बेखौफ आदमी, इतने बढ़िया आदमी, इतने जिंदा दिल आदमी बीमारी से हार कैसे गए, उससे हार कैसे गए हमें विश्वास नहीं हो रहा। क्योंकि बीच में ये खबर आई थी कि वेंटिलेटर्स निकल चुके हैं, तो ये कोमा में है, निकल आएंगे बाहर, प्रोग्रेस सारी की सारी करते हैं। लेकिन अचानक से ऐसा हुआ है। उनके गानों के ज़रिए, उनके संगीत के ज़रिए, उनकी आवाज़ के ज़रिए वो अनूठे हैं। वो बस ऐसी आवाज़, इतनी खूबसूरत आवाज़ शायद और किसी की ना थी ना होगी। बस उनको, उनकी आवाज़ से ही हम हमेशा याद करेंगे। He was not just a ghazal singer. He sang so many bhajans, so many spiritual songs. He sang so many Sikh Gurbanis and Shabad, and of course he sang romantic film songs also. ये तेरा घर ये, that's not a ghazal, that's a song. एक महीने पहले मैं उनसे मिला था अभी जीमा वोट के वोटिंग के टाइम पर। तब मैंने उनको मुंह पकड़ के गाल ऐसे मैंने, मुझे पता नहीं था कि मैं आखिरी बार उनको ऐसे कर रहा हूँ। बेखौफ आदमी, इतने बढ़िया आदमी, इतने जिंदा दिल आदमी बीमारी से हार कैसे गए, मतलब उससे हार कैसे गए हमें विश्वास नहीं हो रहा। क्योंकि बीच में ये खबर आई थी कि वेंटिलेटर्स निकल चुके हैं, तो ये कोमा में है, निकल आएंगे बाहर, प्रोग्रेस सारी की सारी। और विश्वास ही नहीं हुआ कि अचानक ही इनका देहांत ही हो गया। तो बहुत ही, अभी मैं उनसे मिला था, मुझे बहुत सारी यादें इनके साथ में, बहुत दुख की बात है सर। बहुत अचानक से हुआ है और जगदीश जी लास्ट तक वो परफॉर्म कर रहे थे, गाना गा रहे थे और यकीनन वो बहुत से और खूबसूरत आदमी, खूबसूरत परफॉर्मेंसेस हमारे लिए करते हैं। लेकिन अचानक से ऐसा हुआ है। उनके गानों के ज़रिए, उनके संगीत के ज़रिए, उनकी आवाज़ के ज़रिए वो अनूठे हैं। वो बस ऐसी आवाज़, इतनी खूबसूरत आवाज़ शायद और किसी की ना थी ना होगी। बस उनको, उनकी आवाज़ से ही हम हमेशा याद करेंगे और हमेशा उनकी हंसमुख व्यवहार का हमेशा हम सब फैंस रहेंगे। His contribution to not just music, the field of entertainment, a wide variety of genres. Because don't forget, he was not just a ghazal singer. He sang so many bhajans, so many spiritual songs. He sang so many Sikh Gurbanis and Shabad, and of course he sang romantic film songs also. ये तेरा घर ये, that's not a ghazal, that's a song. Unprecedented legacy of work. He's the only person who has not seen a single year of downfall in his entire life. Everybody, every actor, every singer has seen downfall. Mr. Jagjit Singh did not see any downfall ever. From the time he's arrived till the time he passed away, he was working, he was active, and how? His tour in America was planned next year. He told us, we all knew that. He was doing songs, making albums. My friends were going to him for new albums and everything. So he was someone who never ever saw any downfall in his career. So what a legacy is left for us. The most iconic, one of the most iconic singers ever in this country. दोनों कोई आखिरी याद जो उन्होंने आपको कभी कुछ समझाया या कुछ एक मैसेज दिया आखिरी बार? उन्होंने मेरे स्टूडियो में आके जब मेरे लिए गाने के लिए आए थे एक बार, उन्होंने मेरे लिए, मैं तरत अजीज़ जी और मेरी वाइफ और मेरे इंजीनियर प्रमोद चंद्रकर जी और सब लोग बैठे होते, उन्होंने मेरे लिए खूब सारे गाने गाए, गज़लें गाई। उनकी प्राइवेट महफिल थी, तो हम उनको फरमाइश कर रहे थे और उन्होंने कुछ 1.5-2 घंटे मेरे लिए बैठ के जो मैंने बोला वो गाया। मेरे घर में रात की बात है, आज से 2 साल पहले की बात है। वो मेरे लिए बहुत अच्छी मेमोरी है। एक महीने पहले मैं उनसे मिला था अभी जीमा वोट के वोटिंग के टाइम पर। तब मैंने उनको मुंह पकड़ के गाल ऐसे मैंने, मुझे पता नहीं था कि मैं आखिरी बार उनको ऐसे कर रहा हूँ, तो उनके गाल में ऐसे कर रहा था। तो बहुत अजीब सी बात है कि वो आदमी जो इतना स्वस्थ थे और परहेज भी था उनका, ऐसे भी नहीं कि वो करते थे कुछ भी, और एक्टिव भी थे, दिमाग से बुढ़े नहीं हुए थे, वो बहुत जवान थे वो दिमाग से। वो आदमी चले गए,
ये लॉस इरिपेरेबल है। उन्होंने गज़ल के लिए जो सर्विस की है ना, वो किसी ने भी नहीं किया, बिकॉज उन्होंने गज़ल को मास्टर्स तक पहुंचाया है। आप और मैं गज़ल को जानते हैं बिकॉज ऑफ जगजीत सिंह जी ओनली, वरना हम लोग नहीं गज़ल हमारी समझ के बाहर की बात है। जगजीत सिंह जी की वजह से हम लोगों ने गज़लें समझी हैं और जानी। करीब 3 महीने पहले मेरे जो गुरु हैं जो मुझे म्यूज़िक सिखाते हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि हमको एक बार उनसे बात करवा दीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम उनसे कुछ अपने लिए थोड़ा सा इनकरेजिंग कुछ डाल के अपने वेबसाइट में डालना चाहते हैं, कुछ इनकरेजिंग मैसेज। तो मैंने फ़ोन मिलाया, उन्होंने इतने प्यार से मेरे टीचर्स जो हैं, जो म्यूज़िक टीचर्स हैं, उनसे कहा कि आप जब भी आना चाहें आइए, और आप जो भी बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं मैं आपको बताऊंगा कैसे उनको फ्यूचर में फिल्म इंडस्ट्री में अगर उनको आगे बढ़ना है तो कैसे किस तरह से आपको ट्रेन करना है। इट वॉज़ वेरी स्वीट टू देम। इसके अलावा जगजीत जी मेरे जो एक्स हस्बैंड हैं उनके परिवार से जुड़े हुए हैं। उन्होंने सिंगिंग लिटरली उनके बेडरूम से शुरू किया। मेरे जो जेठ जी हैं वो उनके अच्छे दोस्त थे। मेरे जो एक्स हस्बैंड थे वो ही वाज वेरी क्लोज टू ऑल ऑफ देम। एंड आई थिंक इस इंसान ने इतनी मुश्किलात देखी हैं ज़िंदगी में, लेकिन मुस्कुराने के अलावा लोगों को खुशी देने के अलावा उन्होंने और कुछ नहीं किया।